हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रे स्टूडियो। और हमारे पहले वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पर आज हम क्यूब बनाना सीखेंगे 5 मिनट के अंदर। और हाँ, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, ऑब्वियसली 5 मिनट के अंदर बनाने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। बट इस मेथड से आप क्यूब को 1 मिनट के अंदर तक भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ, ये मेथड पे भी डिपेंड करता है। तो आज हम जो मेथड सीख रहे हैं उससे 1 मिनट के अंदर तक सॉल्व किया जा सकता है एक क्यूब को, विद मोर प्रैक्टिस। And after that, once you solve the cube under 1 minute with this method, you can move forward and आप दूसरे मेथड सीख सकते हैं, CFOP मेथड और रू मेथड, एंड there are so many other methods as well। तो आज हम जो मेथड सीख रहे हैं इसका नाम है लेयर बाय लेयर मेथड। इसको बिगनर्स मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम ये बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम इसमें लेयर बाय काम करते हैं। जैसे ये फर्स्ट लेयर है हमारा, फिर सेकंड लेयर और फिर थर्ड लेयर। तो ऐसे लेयर वाइज काम करते हैं हम इसमें। और बाकी मैं ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए जो क्यूब से फेमिलियर भी नहीं है। और उनको पहले मैं फेमिलियर करवाऊँगा क्यूब से, व्हाट द पीसेज आर, उनके नाम क्या हैं, एंड हाउ टू होल्ड क्यूब, हाउ टू टर्न द फेसेस। तो शुरू करेंगे। आई थिंक ये वीडियो 3 पार्ट्स में जाएगी। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट लेयर कंप्लीट करेंगे, सेकेंड पार्ट में सेकेंड लेयर, एंड थर्ड पार्ट में थर्ड लेयर। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको फेमिलियर करवाना चाहूँगा क्यूब से। तो क्यूब में आपको 3 तरह के पीसेस दिखते हैं। एक पीस ये होता है जो सेंटर पीस कहलाता है, जैसे कि ये है, ये है, ये है। ये सेंटर पीस हम छेड़ते नहीं है, सेंटर पीस कहीं नहीं जाता। ब्लू है तो वो ब्लू की साइड ही रहेगा। आई मीन वो सेंटर पीस वहीं रहता है हमेशा। आप क्यूब कैसे भी घुमाइए, स्क्रैम्बल कीजिए, सेंटर पीस वहीं रहेगा। जैसे ये ब्लू है हमारा, तो इस ब्लू सेंटर का मतलब ये होता है कि ये हमारा पूरा ब्लू फेस है, यहाँ पर सारे कलर ब्लू होने चाहिए। ये ऑरेंज सेंटर है तो ये पूरा ऑरेंज होना चाहिए। ये वाइट सेंटर है यानी कि ये पूरा वाइट फेस होगा। इस इस पूरे को फेस बोलते हैं। ये फेस है एक, ये ब्लू फेस है, ये ऑरेंज और ये वाइट फेस है। नाउ व्हेन यू होल्ड द क्यूब इन हैंड, जब आप क्यूब पकड़ते हैं तो आपको 3 कलर्स दिखने चाहिए। क्यूब इस तरह से पकड़ना है, 3 साइड्स का ध्यान रखना है आपको। ये होता है फ्रंट साइड आपका, इसे फ्रंट साइड बोलते हैं। जो हमारा ब्लू फेस है इसे फ्रंट साइड बोलते हैं। ये हमारा राइट साइड है, जो ऑरेंज फेस है ये राइट साइड है। ऑरेंज फेस को राइट साइड नहीं बोलते हैं, मतलब जिस तरफ जो भी फेस है उसे राइट बोला जाता है। और ये अपर फेस है। फ्रंट डिनोटेड बाय एफ, राइट डिनोटेड बाय आर, upper face denoted by U, back face, this green color face is denoted by B, the L, left face denoted by L, and then D, the down face denoted by D। तो क्यों आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किस फेस को क्या बोला जाता है? बिकॉज दिस मेथड इज़ अ कमांड बेस्ड मेथड। तो हर सिचुएशन के लिए, हर कलर को सही जगह ले जाने के लिए, या फिर फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, इट्स ऑल कमांड बेस्ड। तो कमांड स्क्रीन पे भी आएंगे आपकी और कमांड डिस्क्रिप्शन में भी हैं। तो बेसिकली इस मेथड से सॉल्व करने के लिए ये कमांड्स याद करना बहुत ज़रूरी है। तो कमांड जैसे आपको सारी ही याद हो जाएंगी, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्यूब। तो कमांड्स इसलिए समझना ज़रूरी है, जैसे कि अगर कमांड में लिखा है F, यानी कि ये जो फ्रंट फेस है इसे हमें क्लॉकवाइज घुमाने की बात हो रही है, कुछ इस तरह से। अगर R लिखा है तो यानी कि राइट फेस जो है इसे क्लॉकवाइज घुमाने की बात हो रही है। अगर R स्टार लिखा है तो R एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की बात हो रही है। या फिर F स्टार लिखा है यानी कि जो फ्रंट फेस है इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की बात हो रही है, इस तरह से एक बार। नाउ बिकॉज ये इट्स अ वर्चुअल क्यूब तो इसमें कुछ दिक्कतें हो रही हैं, बट इग्नोर दैट पार्ट। तो गाइज शुरू करेंगे हम सबसे पहले ऐसे कि एक स्क्रैम्बल्ड क्यूब लेंगे।
एंड जो हमारा वाइट सेंटर होगा उसको टॉप पर लाएंगे। तो अब हमारा वाइट सेंटर टॉप पर है। वाइट सेंटर जब हमारा टॉप पर हो, बाकी इग्नोर एवरीथिंग, इग्नोर द होल क्यूब, सिर्फ हमें इस वाइट सेंटर को ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं ध्यान में रखना। पहला काम होगा हमारा ऊपर एक क्रॉस कंप्लीट करना, वाइट क्रॉस कंप्लीट करना, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप। वाइट क्रॉस कंप्लीट करने के लिए हमें 4 एज चाहिए, 4 वाइट एजेस, जैसे कि 1 2 3 एंड 4। तो एक एज तो हमारा पहले से ही है। अब बाकी एजेस को ऊपर लाने के लिए, जैसे तो सिंपली है यहाँ ऊपर आ गया, ऐसे हमें एज ढूंढने पड़ेंगे कहाँ पर है एज पीस। जैसे ये एक एज पीस है, हमें ऊपर लाना है, तो ये थोड़ा सा आप खुद कर पाएंगे, बहुत इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए या प्रैक्टिस नहीं चाहिए, बहुत इजी है। ऊपर एक क्रॉस बन चुका है, ये कॉर्नर भी है ऊपर, इसको मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा वो, उसको हटा देते हैं, सिर्फ एच पीस रखते हैं फ़िलहाल। ऊपर हमारा एच पीस रेडी है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है एच पीस लग जाने के बाद, वो है एच के साथ के जो कलर्स हैं। जैसे इस एच के साथ जो कलर है वो है रेड, इस एच के साथ जो कलर है वो है ब्लू, ये अपने सही सेंटर कलर से मैच करें। जैसे कि यहाँ होना चाहिए टेक्निकली, राइट, ये ब्लू ब्लू मैच कर रहे हैं, ये रेड रेड मैच कर रहे हैं, बाकी सब इग्नोर कीजिए, कॉर्नर पीसेस इग्नोर दिस। एच पीस अपने नीचे के कलर से मैच करें सेंटर। अब इट डजेंट हैपन ऑल द टाइम कि ये चारों कलर्स ही मैच कर रहे हो, तो मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना रहा हूँ इसे, ठीक है। तो अब हमारा क्रॉस कंप्लीट है, लेकिन ये होगा कि क्रॉस कंप्लीट करने के बाद इसको घुमाइए, ठीक है। ये क्रॉस कंप्लीट है हमारा, कम से कम हमारे 2 एज जो हैं वो अपने सेंटर कलर से मैच कर रहे होंगे किसी भी सिचुएशन में। जैसे अभी हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें सिर्फ एक कलर मैच कर रहा है और बाकी एक भी एज कलर अपने सेंटर के कलर से मैच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम इसको घुमाएंगे इस तरह से कि कम से कम 2 कलर मैच करें। जैसे कि अभी यहाँ 2 कलर्स मैच करें, ये बहुत ईजी है, ये आपके क्यूब में होगा। जब भी आपका क्रॉस बनेगा कम से कम 2 कलर्स अपने मैच करेंगे सेंटर से, और 2 कलर्स नहीं करेंगे। अब वो 2 कलर्स साथ में हो सकते हैं, जैसे ये है और इसके साथ वाला फेस, फ्रंट फेस एंड राइट फेस। कभी कभार ऐसा होगा कि आपका ये कोई एक फेस जो मैच नहीं कर रहा है और उसके पीछे वाला फेस मैच नहीं कर रहा होगा, जैसे कि ये। तो तरीका सेम ही होगा दोनों के लिए, हम जो भी फेस मैच नहीं कर रहा उसको फ्रंट पे ले आते हैं। अब या तो फ्रंट और बैक मैच नहीं कर रहा होगा, या फिर फ्रंट और राइट, या फ्रंट और लेफ्ट, और व्हाटएवर। तो जो भी फेस ऐसा है जिसमें एज जो है क्रॉस के साथ वाला वो मैच नहीं कर रहा है, उसको हम 2 बार घुमाएंगे। फिर वाइट हमारा नीचे है, राइट, दिस इज जस्ट सिंपल थिंग, हमने इसको 2 बार घुमाया, वाइट हमारा नीचे है, इसको घुमाकर उस तरफ ले जाएंगे जिधर हमारा दूसरा एज है जो मैच नहीं कर रहा है। अगर पीछे होता तो इसको 2 बार घुमाते, हमारे राइट में है तो राइट में 1 बार घुमाएंगे, वही हमारे लेफ्ट में होता तो लेफ्ट में घुमाते। राइट में घुमाया इसको 1 बार, और अब राइट पीस को 2 बार घुमा दिया। अब आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, डजेंट मैटर, बिकॉज व्हेन यू टर्न अ फेस क्लॉकवाइज, I mean when you turn a face twice, then it doesn't matter whether you're turning it clockwise or anti-clockwise। सबसे clockwise घुमाइए या anti-clockwise घुमाइए, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 2 बार घुमा दिया आपने, ये कलर सही मैच करने लगा। अब हमारा नीचे एक वाइट कलर है, राइट, जो कि यहाँ होना चाहिए, तो इसको यहाँ किया हमने और फिर इसे भी वापस 2 बार घुमा दिया। अब हमारा क्रॉस भी कंप्लीट है, क्रॉस भी ख़राब नहीं हुआ, एज भी चारों मैच कर गए, राइट। यहाँ तक आप क्यूब सॉल्व करेंगे फर्स्ट मेथड में, फर्स्ट स्टेप है आपका। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद आता है आपके कॉर्नर पीसेस। कॉर्नर पीसेस के लिए आपको कोई भी एक कॉर्नर पीस सिलेक्ट करना है जिस पे भी आप सबसे पहले काम करना चाहें। फॉर एग्जांपल ये कॉर्नर पीस लेट्स से, तो ये कॉर्नर पीस कौन सा है, वाइट, ऑरेंज एंड ब्लू, राइट। वाइट, ऑरेंज एंड ब्लू कॉर्नर पीस को अपने सही फेसेस के बीच में ले जाना पहला स्टेप होगा। तो घुमा करके इसे हम ले जाएंगे वाइट, ऑरेंज एंड ब्लू को ऑरेंज एंड ब्लू के बीच में। यहाँ पर एक बार हम आ गए, यहाँ पर एक बार हम आ गए। उसके बाद वाइट, ऑरेंज एंड ब्लू, वाइट, ऑरेंज एंड ब्लू के बीच में आने के बाद 3 सिचुएशंस होंगी, नॉट जस्ट वाइट, ऑरेंज, ब्लू। हम जस्ट सेइंग कि किसी भी कॉर्नर पीस को अपने रिस्पेक्टिव यानी बाकी के जो 2 कलर्स हैं उन दोनों कलर्स के बीच में ले आएंगे। और उसके बाद हमारे जो वाइट
पीस होगा, वाइट जो कलर होगा वो या तो हमारे फ्रंट फेस पे होगा या फिर हमारे राइट फेस पे होगा, दो में से एक चीज़ें होंगी। एक थर्ड सिचुएशन होती है जिसमें वाइट कलर आपका बॉटम में होता है, उसके लिए मैं बताऊंगा अभी आपको, सिचुएशन अगर ज़रूरत पड़ती है तो आई लेट यू नो। तो अभी जो वाइट कलर हमारा फ्रंट में है तो इसको हमें टॉप पे लाना है। तरीका ये होगा, फ्रंट क्लॉकवाइज, डाउन क्लॉकवाइज, फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर आ गया हमारा। और ये सही है बिल्कुल, ब्लू ब्लू से मैच कर रहा है, ऑरेंज ऑरेंज से मैच कर रहा है, वाइट ऊपर है हमारा। नेक्स्ट कॉर्नर कोई भी एक पीस सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि यही है सामने, ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट। तो इसको ऑरेंज ग्रीन और वाइट के बीच में ले जाते हैं। तो ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट के बीच में हमारा कॉर्नर पीस ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट, और वाइट हमारा अब राइट में है। फ्रंट में था लास्ट टाइम, फ्रंट की कमांड आपको पता है, अब राइट में है। तो राइट के लिए हम करेंगे राइट एंटी क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज, वेट, राइट में है, राइट, सॉरी, राइट एंटी क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज एंड राइट क्लॉकवाइज। ये हमारा ऊपर आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉर्नर पीस कोई सा भी, जैसे कि ये ग्रीन रेड एंड वाइट। तो ग्रीन रेड एंड वाइट को ग्रीन रेड एंड वाइट के बीच में लेकर आए। फिर से ये राइट साइड में है तो राइट एंटी क्लॉकवाइज, डाउन एंटी क्लॉकवाइज एंड राइट क्लॉकवाइज। अब वही सिचुएशन है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे पहले। वाइट कलर हमारा बॉटम में है, सबसे पहले उसको लेकर आते हैं अपने सही कॉर्नर पे, यानी कि वाइट रेड एंड ब्लू, ये जो हमारा कॉर्नर पीस है अपने रेड एंड ब्लू साइड्स के बीच में आ चुका है। अब इसको ऊपर लाना है। तो जब हमारा वाइट कलर बॉटम में हो, ये स्पेशल सिचुएशन होती है, इसके लिए हम फ्रंट एक बार घुमाएंगे, यहाँ से ऐसे फ्रंट हमने एक बार घुमाया क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और फिर डाउन हम घुमाएंगे 2 बार, फ्रंट फिर से वापस ले जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और डाउन फिर से घुमाएंगे 1 बार। तो अब क्यूब वैसा का वैसा ही है, सिर्फ जो वाइट नीचे था वो ऊपर आ चुका है, और अब हमारे फ्रंट में होगा या फिर राइट में होगा। तो जैसे कि अभी फ्रंट में है तो फ्रंट क्लॉकवाइज, डाउन क्लॉकवाइज और फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, यानी कि पूरा फेस बन चुका है और ये फर्स्ट लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है।